नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण अखंड पाठ की मेरी इस श्रृंखला में। आज हम आरंभ कर रहे हैं अरण्य कांड, और अरण्य कांड से प्रथम सर्ग में आज होगा विराध का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। अथ तत्र दिनं स्थित्वा प्रभाते रघुनन्दनः स्नात्वा मुनिं समामन्त्र्य प्रयाणायोपचक्रमे। मुने गच्छामहे सर्वे मुनिमण्डलमण्डितं विपिनं दण्डकं यत्र त्वमाज्ञातुमिहार्हसि। मार्ग प्रदर्शनार्थाय शिष्यानाज्ञप्तुमर्हसि। श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रहस्यात्रिर्महायशाः प्राह तत्र रघुश्रेष्ठं राम राम सुराश्रय। सर्वस्य मार्गद्रष्टा त्वं तव को मार्गदर्शकः तथापि दर्शयिष्यन्ति तव लोकानुसारिणः। इति शिष्यान् समादिश्य स्वयं किञ्चित्तमन्वगात्। रामेण वारितः प्रीत्या अत्रिः स्वभवनं ययौ। पार्वती जी को कथा सुनाते हुए श्री राम की महादेव जी आगे कहते हैं कि हे पार्वती, उस दिन अत्रि मुनि के आश्रम में ही रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्री रघुनाथ जी ने मुनिवर की सम्मति से चलने की तैयारी की। वे बोले, हे मुने, हम सब मुनि मंडली से सुशोभित दंडकारण्य को जाना चाहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिए और हमें मार्ग दिखाने के लिए कुछ शिष्यों को आज्ञा दीजिए। तो राम जी का यह कथन सुनकर महायशस्वी अत्रि मुनि श्री रघुनाथ जी से हंसकर बोले, हे राम, हे देवताओं के आश्रय स्वरूप, सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, फिर आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा। तथापि इस समय आप लोक व्यवहार का अनुसरण कर रहे हैं, अतः मेरे शिष्यगण आपको मार्ग दिखाने के लिए जाएंगे। तदनंतर शिष्यों को आज्ञा दे मुनिवर अत्रि स्वयं भी कुछ दूर रामचंद्र जी के साथ गए और फिर उनके प्रीतिपूर्वक मना करने पर अपने आश्रम को लौट आए। कोशमात्रं ततो गत्वा ददर्श महतीं नदीं। अत्रेह शिष्यानुवाचेदं रामो राजीवलोचनः। नद्याः सन्तरणे कश्चिदुपायो विद्यते न वा। ऊचुस्ते विद्यते नौका सुदृढा रघुनन्दन। तारयिष्यामहे युष्मान् वयमेव क्षणादिह। ततो नाविसमारोप्य सीतां राघव लक्ष्मणौ। क्षणात् सन्तारयामासुरनदीं मुनिकुमारकाः। रामाभिनन्दिताः सर्वे जग्मुरत्रे रथाश्रमम्। तावेत्य विपिनं घोरं झिल्लीझङ्कारनादितं। नानामृगगणाकीर्णं सिंहव्याघ्रादिभीषणं। राक्षसैर्घोररूपैश्च सेवितं रोमहर्षणं। प्रविश्य विपिनं घोरं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। इतः परं प्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन मे। धनुर्गुणेन संयोज्य
शरानपि करे दधत् अग्रे यास्याम्यहं पश्चात्त्वं मन्वेहि धनुर्धरः आवयोर्मध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनोः चक्षुश्चारय सर्वत्र दृष्टं रक्षोभयं महत् विद्यते दण्डकारण्ये श्रुतपूर्वं अरिन्दम। तो अब चल दिए श्री राम अत्रि के आश्रम से आगे। एक कोस जाने पर श्री रामचंद्र जी ने एक बहुत बड़ी नदी देखी। तब कमल नयन रघुनाथ जी ने अत्रि के शिष्यों से इस प्रकार पूछा कि हे ब्रह्मचारियों, नदी को पार करने का कोई उपाय है या नहीं? तब शिष्यों ने कहा, हे रघुनंदन, यहाँ एक सुदृढ़ नौका है, हम उसमें चढ़कर आपको एक क्षण में ही नदी के उस पार पहुँचा देंगे। तब मुनि कुमारों ने सीता सहित राम और लक्ष्मण को नौका में चढ़ाकर एक क्षण मात्र में ही नदी के उस पार पहुँचा दिया और फिर रामचंद्र जी द्वारा प्रशंसित हो अत्रि मुनि के आश्रम को लौट आए। तब वे झिल्लियों की झंकार से गुंजायमान विविध वन्य पशुओं से पूर्ण और सिंह व्याघ्र आदि हिंस्र पशुओं से भयानक एक घोर वन में पहुँचे। भयंकर रूपधारी राक्षसों से सेवित उस रोमांचकारी घोर वन में घुसकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, यहाँ से हम दोनों को बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। मैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और हाथ में बाण लेकर आगे आगे चलता हूँ और तुम धनुष धारण कर पीछे चलो तथा जीव और परमात्मा के बीच में रहने वाली माया समान सीता हमारे बीच में चले। तो हे अरिंदम, सब और सावधानी से निगाह भी रखो। हमने पहले जैसा सुना था उसी के अनुसार इस दंडकारण्य में राक्षसों का अत्यंत भय दिखाई देता है। इत्येवं भाषमाणौ तौ जग्मतुः सार्धयोजनं तत्रैका पुष्करिण्यास्ते कल्हारकुमुदोत्पलैः अम्बुजैः शीतलोदेन शोभमाना व्यदृश्यत तत्समीपमथो गत्वा पीत्वा तत्सलिलं शुभम् ऊषुस्ते सलिलाभ्यासे क्षणं छायामुपाश्रिताः ततो ददृशुरायान्तं महासत्त्वं भयानकं करालदंष्ट्रवदनं भीषयन्तं स्वगर्जितैः वामांसे न्यस्तशूलाग्रग्रथितानेकमानुषं भक्षयन्तं गजव्याघ्रमहिषं वनगोचरं जारोपितं धनुर्धृत्वा रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् पश्य भ्रातर्महाकायो राक्षसोऽयमुपागतः आयात्यभिमुखं नो अग्रे भीरूणां भयमावहन् सज्जीकृत धनुस्तिष्ठ मा भैर्जनकनन्दिनी इत्युक्त्वा बाणमादाय स्थितो राम इवाचलः। तो इस प्रकार आपस में वो बातचीत करते करते 1.5 योजन यानी 6 कोस निकल गए। वहाँ कुमुद, कल्हार और कमल आदि से सुशोभित एक पुष्करिणी, एक तलाई थी। वह कमल वन और शीतल जल से अति सुंदर दिख पड़ती थी। उन्होंने उसके निकट जाकर उसका शीतल जल पान किया और कुछ देर के लिए जल के किनारे वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी समय उन्होंने एक महाबलवान और भयानक राक्षस अपनी ओर आता देखा। उसका मुख तीक्ष्ण दाढ़ों से भरा हुआ था और वो अपनी गर्जना से अत्यंत भय उत्पन्न कर रहा था। उसके बाएं कंधे पर एक त्रिशूल रखा था जिसमें बहुत से मनुष्य बिंधे हुए थे। वह बहुत से जंगली हाथी, सिंह और भैंसों को खाता हुआ चला आ रहा था।
उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यंचा चढ़ाए हुए अपने धनुष को उठाकर लक्ष्मण जी से कहा, भाई देखो, हमारे सामने यह भीरू पुरुषों को डराने वाला उग्र रूप महाकाय राक्षस आ रहा है। तुम धनुष पर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ। जानकी, तुम डरना मत। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ा पर्वत के समान निश्चल होकर खड़े हो गए। सातो दृष्ट्वा रमानाथं लक्ष्मणं जानकीं तदा अट्टहासं ततः कृत्वा भीषयन्निदमब्रवीत्, कौ युवां बाणतूणीर्जटावल्कलधारिणौ मुनिवेशधरौ बालौ स्त्रीसहायौ सुदुर्मदौ सुन्दरौ बत मे वक्त्रप्रविष्टकवलोपमौ किमर्थमागतौ घोरं वनं व्यालनिषेवितम्। श्रुत्वा रक्षो वचो रामः स्मयमान उवाच तम्, अहं रामस्त्वयं भ्राता लक्ष्मणो मम सम्मतः, एषा सीता मम प्राणवल्लभा वयमागताः, पितृवाक्यं पुरस्कृत्य शिक्षणार्थं भवादृशाम्। श्रुत्वा तद्रामवचनमट्टहासमथाकरोत्, व्यादाय वक्त्रं बाहुभ्यां शूलमादाय सत्वरः, मां न जानासि राम त्वं विराधं लोकविश्रुतं, मद्भयान् मुनयः सर्वे त्यक्त्वा वनमितो गताः, यदि जीवितुम् इच्छास्ति त्यक्त्वा सीतां निरायुधौ, पलायतं न चेत् शीघ्रं भक्षयामि युवामहम्। तब उस राक्षस ने राम, लक्ष्मण और जानकी जी को देखकर बड़ा अट्टहास किया और सबको भयभीत करते हुए बोला, अरे बालकों, बाण, तूणीर और जटावल्कल आदि मुनि वेश धारण किए तुम कौन हो? तुम्हारे साथ में एक स्त्री है और तुम बड़े मदोन्मत्त दिखाई देते हो। तुम बड़े सुंदर हो और मेरे मुख में जाने वाले ग्रास के समान हो। हाय, हिंस्र जीवों से पूर्ण इस घोर वन में तुम किस लिए आए हो? तो राक्षस के वचन सुन के श्री रामचंद्र जी ने उससे मुस्कुराकर कहा कि मेरा नाम राम है और यह मेरा प्यारा छोटा भाई लक्ष्मण है तथा यह रमणी मेरी प्राण प्रिया सीता है। हम पिता की आज्ञा से तुम जैसों को शिक्षा देने के लिए इस वन में आए हैं। तो रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर वो ठट्ठा मारकर हंसने लगा और उसने मुंह फैलाकर तुरंत ही अपने हाथों में शूल उठा लिया और बोला, राम, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं जगत प्रसिद्ध विराध राक्षस हूँ। मेरे ही भय से समस्त मुनिजन इस वन को छोड़कर चले गए हैं। यदि तुम्हें भी जीने की इच्छा हो तो सीता को छोड़कर बिना अस्त्र शस्त्रों के भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा। इत्युक्त्वा राक्षसः सीतामादातुम् अभिदुद्रुवे, रामश्चिच्छेद तद्बाहु शरेण प्रहसन्निव, ततः क्रोधपरितात्मा व्यादाय विकटं मुखं, राममभ्यद्रवद्रामश्चिच्छेद परिधावतः, पदद्वयं विराधस्य तदद्भुतमिवाभवत्, ततः सर्प इवास्येन ग्रसितुं राममापतत्, ततो अर्धचन्द्राकारेण बाणेनास्य महच्छिरः, चिच्छेदरुधिरौघेण पपात धरणीतले, ततः सीता समालिङ्ग्य प्रशशंस रघुत्तमम्, ततो दुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवगणैरिताः, न नृतुश्चाप्सरा हृष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः, विराधकायादतिसुन्दराकृति
विभ्राजमानो विमलाम्बरावृतः प्रतप्तचामी करचारुभूषणो व्यदृश्यताग्रे गगने रविर्यथा प्रणम्य रामं प्रणतार्तिहारिणं भवप्रवाहो परमं घृणाकरं प्रणम्य भूयः प्रणनाम दण्डवत् प्रपन्न सर्वार्थे हरम प्रसन्नधीः। अब राक्षस ने उनको चेतावनी दी और कहा कि सीता को छोड़कर तुम दोनों भाग जाओ, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। ऐसा कह वो सीता जी को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए अपने बाण से उसकी भुजाएं काट डाली। इस पर वह अत्यंत क्रोध से संतप्त हो अपना विकराल मुख फाड़कर रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। तब श्री रघुनाथ जी ने अपनी ओर आते हुए विराध के दोनों पैर काट डाले। ये बड़ा ही आश्चर्य सा हो गया। तदनंतर सर्प के समान अपने मुख से ही राम जी को निगल जाने के लिए वो उनकी ओर बढ़ा। तब भगवान राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका सिर काट डाला। तब वह रुधिर से लथपथ होकर तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार उसे मरा देख श्री सीता जी ने रघुश्रेष्ठ भगवान राम का आलिंगन कर उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की। उस समय आकाश में देवगण दुंदुभी बजाने लगे, अप्सराएं प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगीं और गंधर्व तथा किन्नर गण गाने लगे। इसी समय विराध के मृत शरीर से आकाश स्थित सूर्यदेव के समान सुंदर वस्त्रों से सुशोभित और तपाए हुए सुवर्णालंकारों से सुसज्जित अति सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ। उस समय उस पुरुष ने शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले, संसार सागर से पार करने वाले दयामय श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न चित्त से प्रणाम कर उन प्रसन्न चित्त और शरणागतों के सकल दुख दूर करने वाले प्रभु को फिर भी दंड के समान पृथ्वी पर लौटकर बारंबार प्रणाम किया। विराध उवाच श्री राम राजीव दलायताक्ष विद्याधरोऽहं विमल प्रकाशः दुर्वाससाकारण कोपमूर्तिना शप्तः पुरा सोऽद्य विमोचितः स्वया इतः परम त्वच्चरणारविन्दयोः स्मृतिः सदा मे अस्तु भवोपशान्तये त्वन्नाम संकीर्तनमेव वाणी कर त्वन्नाम संकीर्तनमेव वाणी करोतु मे कर्णपुटं त्वदीयं कथामृतं पातु करद्वयं ते पादारविन्दार्चनमेव कुर्यात् शिरश्च ते पादयुगप्रणामं करोतु नित्यं भवदीयमेवं नमस्तुभ्यं भगवते विशुद्धज्ञानमूर्तये आत्मा रामाय सीतारामाय वेधसे प्रपन्नं पाहि मां राम यास्यामि त्वदनुज्ञया देवलोकं रघुश्रेष्ठ माया मां मावृणोतु ते इति विज्ञापितस्तेन प्रसन्नो रघुनन्दनः ददौ वरं तदा प्रीतो विराधाय महामतिः गच्छ विद्याधरा शेष माया दोष गुणांजिताः त्वया मद्दर्शनात् सद्यो मुक्तो ज्ञानवतांबरः मद्भक्तिर्दुर्लभा लोके जाता चेन मुक्तिदायतः अतस्त्वं भक्तिसम्पन्नं परं याहि ममाज्ञया रामेण रक्षो निधनं सुघोरं शापाद्विमुक्तिर्वरदानमेवं विद्याधरत्वं पुनरेव लब्धं रामं गृह्णन्येति
अखिला था। तो विराध एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे कमल दल लोचन श्री राम, मैं विमल तेजोमय विद्याधर हूँ। मुझे पूर्व काल में बिना कारण ही क्रोध करने वाले श्री दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, सो आज आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे भविष्य में मुझे संसार बंधन को दूर करने वाली आपके चरणार विंदों की स्मृति सर्वदा बनी रहे। मेरी वाणी सर्वदा आपका नाम संकीर्तन करती रहे, मेरे कान आपका कथामृत पान करते रहे, मेरे हाथ आपके चरण कमलों का पूजन करते रहे, और इसी प्रकार सिर आपके चरण युगलों में प्रणाम करता रहे। हे विशुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान, आपको नमस्कार है। आप अपने स्वरूप में रमण करने वाले होने से राम कहलाते हैं, अपनी माया के सहित विराजमान होने से युगल मूर्ति कहलाते हैं। श्री सीताराम हैं और संसार के रचने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे राम, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा से मैं देवलोक को जा रहा हूँ, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपकी माया मुझे आच्छादित न करे। तो विराध के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महामती श्री रघुनाथ जी ने उसे प्रसन्न होकर ये वर दिया। कहा कि हे विद्याधर, अब तू जा, तूने माया के संपूर्ण गुण दोषों को जीत लिया है, तू ज्ञानियों में श्रेष्ठ है और मेरे दर्शन के प्रभाव से तुरंत मुक्त हो चुका है। संसार में मेरी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वह उत्पन्न होती है तो अवश्य मुक्ति देने वाली होती है। तू मेरी भक्ति से संपन्न हो चुका है, इसलिए अब मेरी आज्ञा से तू परम धाम को प्राप्त हो जा। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने भयंकर राक्षस विराध का वध किया, उसको श्राप से मुक्त किया, उसको वरदान दिया और पुनः विद्याधरत्व उसको प्राप्त कराया। जो पुरुष इन लीलाओं के कीर्तन द्वारा श्री रामचंद्र जी की स्तुति करता है, वह अवश्य संपूर्ण अभिलषित पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं अरण्य कांड से प्रथम सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्य कांडे प्रथमः सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।